सबसे ज्यादा शिवलिंग के विग्रह मिले, उम्र 2000 वर्ष पुरानी। अयोध्या मामले की राह पर बढ़ा केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज अपडेट पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को ज्ञानवापी के सर्वे में 55 मूर्तियां मिली हैं। इसमें सबसे ज्यादा विग्रह शिवलिंग के मिले हैं। ज्ञानवापी की दीवार सहित कई स्थानों पर 15 शिवलिंग और अलग अलग काल के 93 सिक्के भी मिले हैं। पत्थर की मूर्तियों के साथ ही अलग अलग धातु, टोरा कोटा सहित घरेलू इस्तेमाल की गई 559 सामग्रियां मिली हैं। एक पत्थर ऐसा है जिस पर राम लिखा है। हिंदू पक्ष के अनुसार वह जो दलील दे रहा था और दावी कर रहा था, उसकी तस्दीक एएसआई के सर्वे में मिले सबूत करते हैं। सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है और उसमें जिन साक्ष्यों का जिक्र है, उसने एक बार फिर अयोध्या मामले की याद दिला दी है। जीपीआर सर्वे में मुख्य गुंबद के नीचे बेशकीमती पन्ना नुमा टूटी कीमती धातु मिली है। इसे मुख्य शिवलिंग बताया जा रहा है। इस स्थान पर खनन और सर्वे की बात कही गई है। एएसआई की 176 सदस्यीय टीम ने ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। रिपोर्ट में ज्ञानवापी को बड़ा हिंदू मंदिर बताया गया है। इसमें 32 अहम हिंदू स्थलों का जिक्र है। शिवलिंग के साथ नंदी गणेश की मूर्तियां भी मिली हैं। विष्णु, कृष्ण और हनुमान समेत अन्य देवी देवताओं के मिले विग्रह वैज्ञानिक पद्धति से हुए सर्वे में मंदिर के प्रमाण के साथ ही विष्णु, मकर, कृष्ण, हनुमान, द्वारपाल, नंदी, पुरुष और मन्नत तीर्थ सहित अन्य विग्रह मिले हैं। मुगल काल, अंग्रेजी हुकूमत सहित अन्य समय काल के चिन्ह मिले हैं। शाह आलम और सिंधिया काल के सिक्के 1 और 25 पैसे संरक्षित किए गए हैं। 93 सिक्के और टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। एएसआई ने 93 सिक्के जुटाए हैं। इनमें विक्टोरिया महारानी, विक्टोरिया रानी, धीरम खलीफा, किंग चार्ज सहित अन्य काल के सिक्के शामिल हैं। एएसआई ने टेराकोटा की 23 मूर्तियां, 2 स्लिंग बॉल, 1 टाइल्स, 1 डिस्क, देवी देवताओं की 2 मूर्तियां, 18 मानव की मूर्तियां, 3 जानवरों की मूर्तियों को साक्ष्य के तौर पर जुटाया है। 113 धातु की सामग्रियां भी मिली हैं। इनमें लोहे की 16, तांबा की 84, एल्यूमिनियम की 9, निकेल की 3 और एलॉय की 1 सामग्री मिली है। विग्रह और धार्मिक चिन्हों की उम्र 2000 वर्ष पुरानी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी की दीवार सहित कई स्थानों पर मिले विग्रह और धार्मिक चिन्हों की विधिवत जांच की गई है। जीपीआर सहित अन्य तकनीकी से हुई जांच में कुछ चिन्हों की उम्र 2000 वर्ष पुरानी मिली है। एएसआई ने प्रत्येक चिन्ह को पूरे विवरण के साथ ही प्रस्तुत किया है। 4 खंड में है एएसआई की रिपोर्ट। ज्ञानवापी सर्वे की एएसआई रिपोर्ट 4 खंड में है। पहले खंड में 137 पेज है। इसमें स्ट्रक्चर और ब्रीफ फाइंडिंग ऑफ सर्वे रिपोर्ट है। दूसरे खंड में पेज संख्या 1 से 195 तक साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट है। तीसरे खंड में पेज नंबर 204 पर बरामद बटू का जिक्र है। चौथे खंड में तस्वीरें व डायग्राम है जो 238 पेज में है। 1000 फोटोग्राफ भी है। किराएदार बनाते थे मूर्तियां। रिपोर्ट पढ़कर दाखिल करेंगे आपत्ति। पुलिस पक्ष, वे मलबे में मिले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एक बिल्डिंग में 5 किराएदार थे। वे सभी मूर्तियां बनाते थे। जो मलबा होता था उसे पीछे की तरफ फेंक देते थे। सारी मूर्तियां खंडित मिली हैं। कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिली जिससे कहा जाए कि यह भगवान शिव की मूर्ति है। उन्होंने कहा कि मूर्तियां मस्जिद के अंदर नहीं मिली हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्या गलत रिपोर्ट दी गई है, उस पर हम आपत्ति दाखिल करेंगे। सील वजूखाने में सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल दिया जाएगा आवेदन। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा। इसके माध्यम से परिसर स्थित सील वजूखाने का एएसआई से सर्वे कराने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य पुख्ता साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि जैसी खुदाई की मांग भी की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।